चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। आज एसएस फेडरेशन से जुड़े सैकड़ों कर्मचारियों ने सेक्टर 43 स्थित सरकारी मॉडल हाई स्कूल की महिला प्रिंसिपल को रिटायरमेंट के दिन उनकी अर्थी यात्रा निकालकर और पुतला दहन कर विदाई दी। कर्मचारियों में प्रिंसिपल की कार्यशैली को लेकर जबरदस्त नाराजगी थी। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रदीप कुमार नाम के चौकीदार को इसी प्रिंसिपल ने नौकरी से निकलवा दिया था। इसके अलावा प्रदीप कुमार को अमन सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव कंपनी की ओर से ईपीएफ और ईएसआई की सुविधाएं भी 5 साल तक नहीं देने दी गई। इसी को लेकर एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा के नेतृत्व में आज प्रदर्शन किया गया। यह बहुत ही दुर्भाग्य है कि किसी प्रिंसिपल को नौकरी के आखिरी दिन अर्थी यात्रा निकालकर इस तरह की विदाई दी गई हो। तो देखें पूरी रिपोर्ट। एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा को सुने, जिन्होंने पुतला दहन और अर्थी यात्रा निकालने के बाद सीएनई न्यूज को बताया। सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले कई सालों से शिक्षा विभाग में इतना अत्याचार और शोषण गरीबों के साथ, हमारे मुलाजिमों के साथ हो रहा है, लेकिन बार बार शिकायत देने के बाद भी गवर्नर साहब से लेके कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है जिसको हमने शिकायत ना दिया हो। लेकिन एक बड़ी विडंबना रही है सर, मैं सोचने पे मजबूर हूँ। और वो शिकायत क्या है? शिकायत सर, जैसे ठेकेदार आ जाते हैं, मनमानी तौर पे पैसे मांगते हैं और वर्करों को अगर वर्कर नहीं देता तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। हम अधिकारियों से इसकी शिकायत करते हैं, लेकिन कोई अधिकारी इसके लिए सोचने के लिए तैयार नहीं है। ना ही आज तक कभी किसी ठेकेदार के ऊपर या किसी अधिकारी के ऊपर कंप्लेन होता है। उसके बाद भी, कंप्लेन के बाद भी कोई शिकायत पे, मैं कहता हूँ सर, इतनी बोरियों के हिसाब से हमने शिकायत डाल रखी है, पीएमओ मोदी तक डाल रखे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में मेरे आज तक नहीं समझ में आया कि आखिर ऐसा क्या है जो किसी प्रिंसिपल, हेड क्लर्क या ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती। उल्टा हमारे गरीब मुलाजिमों को ये सजेस्ट किया जाता है, हेड प्रिंसिपल सजेस्ट करते हैं कि आप ठेकेदार को जाके पैसे दे के आओ। और आज का जो प्रोटेस्ट है सर, आज हमने इसलिए रखा है कि कई बार हमने विनती पत्र भी दी, हमने आके स्कूल में भी शिकायत पे हाथ पांव जोड़े। वो प्रदीप नाम का लड़का है, पीछे खड़ा होगा, प्रदीप जी को बुलाइए यहाँ पे। प्रदीप को नौकरी यहाँ पे लगे हुए 5-6 साल हो गए। पिछले 5 साल से उसका ना पीएफ ना ईएसआई और ना ही उसको 3 महीने की सैलरी दी गई। उल्टा ठेकेदार आया तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसकी शिकायत देने के बाद आज तक किसी प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आज हमें ये प्रोटेस्ट और पुतला फूंक मुजाहरा इसलिए रखना पड़ा कि आज मैडम का, जो रविंदर कौर मैडम हैं, उनकी आज रिटायरी थी। उनका रिटायरी प्रोग्राम अंदर चल रहा था और हम बाहर उनको रिटायरमेंट पे ये पुतला फूंक कर उनको ये तोहफा दिया है यूनियन की तरफ से। और आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर ऐसे अत्याचार ये नहीं रुकता तो आने वाले समय में जितने भी अधिकारी, चाहे वो डीएचई के हों, चाहे वो डीओ ऑफिस के हों, चाहे किसी स्कूल के हों, चाहे किसी प्रिंसिपल कॉलेज के हों, जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है, अब हम भी ढीठ हो चुके हैं। अगर ये ढीठ हो चुके हैं कि कार्रवाई नहीं करेंगे तो अब हम भी उस पर उतरे हुए हैं कि जहाँ जहाँ अधिकारी रिटायरमेंट होगा, रिटायरी वाले दिन ही उसका ऐसे ही पुतला फूंक के प्रोटेस्ट किया जाएगा। गवर्नर साहब से लेकर नीचे तक सबको दे लिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। शिक्षा विभाग में ऐसा क्या कारण है जो किसी भी हेड प्रिंसिपल क्लर्क के ऊपर आज तक रिकॉर्ड रहा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? उल्टा ग्रुप डी की अगर कंप्लेन चला जाए तो उसके ऊपर इंक्वायरियाँ, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है। लेकिन मैं अपने पालिका मैडम, जो हमारी डीएचई मैडम नई आई हैं, उनसे मैं उम्मीद करते हुए, उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि हो सकता है कि पिछले पुराने कई साल का जो कचरा है वो मैडम साफ कर सके और जो करप्शन चल रहा है उसको रोक सके। और मैं आगे आने वाले समय में अपने शिक्षा विभाग के अफसरों के लिए, सद्बुद्धि के लिए, और जो ये पुतले हम कई सालों से जलाते आ रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम मस्जिद वाले ग्राउंड में जल्दी ही एक हवन रखेंगे आत्मा शांति के लिए, जो ये हमारी आत्माएं भटक रही, ताकि हमारे पालिका मैडम जो हमारी अभी नई आई हैं, उनके कार्य करते समय कोई ये बाधा ना डालें। और विनती भी करूँगा कि ये सब जो हो रहा है, मैडम से आग्रह करूँगा कि यूनियन को बुला के हमारी बातें सुने और जो भी इतने सालों से समस्याएं हैं उसको दूर करें। यानी शुद्धिकरण और सद्बुद्धिकरण दोनों ही करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब एसएस फेडरेशन के महासचिव सुखवीर सिंह को सुने। जिस सरकार को हमने अपने हकों, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए चुन के सत्ता में भेजा था, आज वो सरकार बिल्कुल गायब है। चंडीगढ़ में से सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। हमारी एमपी साहिबा
इन्हीं वर्करों से वादे करके इस सत्ता में आई थी और एमपी साहिबा आज तक हमें नज़र नहीं आई। तो इसीलिए हमने आज यहाँ पे अपने वर्करों को समझाया कि ये जो उच्च अधिकारी जो बैठे हैं ये इन्हीं पॉलिटिशियन जो भी हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं इन्हीं के सिफारशी हैं, इन्हीं के चमचे हैं। अब आने वाले टाइम में दिसंबर में चंडीगढ़ में एमसी के चुनाव भी होने हैं, तो वोट हमारी ही जाएगी, इन गरीब वर्करों की जाएगी वोट। तो हमने अपने वर्करों को आज यहाँ समझाया है कि कोई भी ऐसा नेता आपके द्वार पे आए, जैसे हमारे पहले मैडम किरण खेर जी आए थे, हाथ जोड़ के बोला था कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको रेगुलर कराऊंगी, और उस दिन से ही मैडम किरण खेर जी गायब हो गए चंडीगढ़ से। हमें रेगुलर तो कराना बहुत दूर की बात, जो हम छोटी मोटी हमारी कच्ची नौकरी कर रहे थे हमें वो बचानी मुश्किल हो गई है। तो आज इस मंच से मैंने यही मैसेज दिया कि मैडम किरण खेर जी से निवेदन है कि हमें रेगुलर नहीं होना, हमें जो कच्ची जो ड्यूटी कर रहे हैं वही करने दो। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, एसएस फेडरेशन के चेयरमैन और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैं नौकरी करता हूँ। सर, इस फेडरेशन से जुड़ने का मेन कारण मेरा ये रहा कि ये मुलाजिम की बात करते हैं और गरीब तबके की बात करते हैं और नीचे तबके की बात करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और जैम पोर्टल में इनकी बात करते हैं। इसलिए इस फेडरेशन से जुड़ करके और मैं चेयरमैनशिप इनका संभाला। सर, नाव में छेद की बात जो हमने बोला वो बिल्कुल सही बोला। देश के अंदर मैं थोड़ी सी अब का टाइम लूँगा, यही लेवल की बात है। जो प्रिंसिपल मैडम ही अगर करप्ट हैं तो उनसे क्या उम्मीद किया जाए कि आने वाली जनरेशन जो शिक्षा मिलेगा वो स्वच्छ शिक्षा मिलेगा? नहीं मिल सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ी नाव है और नाव में ही वो छेद कर रही हैं। वो बता रही हैं करप्शन, और करप्शन की जहाँ पढ़ाई होगी, जहाँ करप्शन का विद्वान बैठा है, वो आगे शिक्षा क्या गलती है कि वो आम जनता हर बार चेतावनी देने के बाद साइड से चलना है प्लीज। हमारे पहले महिलाओं से शुरू करें, उसके बाद जो लीडर चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।